दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट, अब यहां से एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट कैरिड आउट अबाउट अ सेंचुरी एंड अ हाफ अगो बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट। वो कहते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट 2 जर्मन साइंटिस्ट ने किया था। पहला क्या है, पहला जो है अर्नेस्ट हेनरिच वेबर, एक ये है, और ये फिजियोलॉजिस्ट था, और दूसरा गस्टव फेचनर आ फिजिसिस्ट, एक फिजियोलॉजिस्ट था और एक फिजिसिस्ट था। ये दोनों ने किया था एक्सपेरिमेंट। देयर सेमिनल फाइंडिंग वाज दैट द लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड स्टिमुलस, वो कहता है द लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड स्टिमुलस द लेस सेंसिटिव द सेंसरी सिस्टम इज टू चेंज इन इंटेंसिटी। वो कहता है जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना किसी भी स्टिमुलस की, उतना ही कहता है कि हमें भी फिर उसको जितनी बड़ी वैल्यू होगी किसी भी स्टिमुलस की, उतना ही ज्यादा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा वैल्यू हमें इंटेंसिटी को उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी को चेंज करके हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी को हमें चेंज करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लेस सेंसिटिव होंगे, हम लेस सेंसिटिव होंगे। अब इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। अगर आपने 1000 वाट का बल्ब जलाया है, तो अगर आप 1000 वाट के बल्ब के बाद अगर 10 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वो फील ही नहीं होगा। ठीक है, वो कहता है हम लेस सेंसिटिव हो जाएंगे, हम वो फील ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर वो बड़े वाट का बल्ब, 1000 वाट के मुकाबले में बड़े वाट का बल्ब जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली बात कर रहा है। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, वो कहता है एक्चुअली अंडर अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द रिलेशन इज मोर प्रिसाइज। वो कहता है कि डिफरेंट जो हैं सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर ये वाला रिलेशन दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि द इंटेंसिटी बाय विच द स्टैंडर्ड मस्ट बी इंक्रीज टू बी नोटिस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड। वो कहता है कि जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी होगी, उतना ही हमें प्रोपोर्शनल के साथ उसी हिसाब से हमें चीजों को आगे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस है ना, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वाली इंटेंसिटी जो हमें बढ़ानी पड़ती है, यानी कि नोट करने के लिए जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मिसाल से समझ आएगी आपको। फॉर एग्जांपल वो कहता है इफ अ रूम कंटेन 25 lit कैंडल्स एंड यू कुड जस्ट डिटेक्ट द एडिशन ऑफ 2 कैंडल्स। वो कहता है कि एक रूम के अंदर जो 25 कैंडल्स जल रही हैं, अब आपको उसमें अगर डिटेक्ट करना है ना जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को, तो फिर आपको कहता है कि अगर आप 2 कैंडल्स और जलाने पर उसको डिटेक्ट कर लेते हो, तो इसका क्या मतलब है, 25 पहले जल रही है, आपने कहता 2 और जलाई तो आपने डिटेक्ट कर लिया उसमें डिफरेंस, तो फिर इसका मतलब क्या, दैट इज 8% मोर, जो कि 8% है। 25 कैंडल के मुकाबले में 2 जलाएंगे तो वो 8% बनता है। ठीक है, देन इफ द रूम कंटेन्ड 100 कैंडल्स इट वुड रिक्वायर एन एडिशनल 8% कैंडल, यानी कि 8 कैंडल्स फॉर यू टू बी एबल टू डिटेक्ट द चेंज। अब यहां पर देखिए, वो कहता है कि जब 25 जला रहे हैं तो हमें चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जस्ट 2 कैंडल जलानी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि ये जो टोटल कैंडल्स की तादाद जब बढ़ेगी ना, तो फिर ये जो डिटेक्ट करने वाली कैंडल है ये भी बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर पहले 25 थी तो हमने 2 बढ़ाई तो हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन कहता अगर वही 100 हो जाएंगी, एक रूम के अंदर 100 कैंडल जलेंगी, तो उस 100 के दरमियान में अगर आपने डिफरेंस को फील करना है तो फिर आपको 8 कैंडल जलानी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 ही जलाएंगे तो काम चल जाएगा। जैसे जैसे ये तादाद, टोटल तादाद बढ़ती जाएगी, स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के लिए जो आपने यूज करनी है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी ऊपर वाला सारा। अच्छा, दिस प्रोपोर्शनल, अब ये जो दिस प्रोपोर्शनल रिलेशन हैज कम टू बी नोन एज द वेबर फ्रैक्शन लॉ। इसको वेबर फ्रैक्शनर लॉ बोला जाता है, वेबर फ्रैक्शनर लॉ। एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि 8% जो हमने लिया है यहां पर लाइट के हवाले से, इज रेफर टू एज द वेबर्स फ्रैक्शन। इसको वेबर फ्रैक्शन बोलेंगे। जो परसेंटेज हम आगे डाल रहे होते हैं किसी चीज के अंदर, उसको नोट करने के लिए कि अब डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो उसको वेबर फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त लॉ है आपके पास, जबरदस्त एक आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो इसको अप्लाई करके। ठीक है, अच्छा, टेबल 4.2 और टेबल देख लेते हैं। ये जो टेबल है वो कहता है, अब डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, याद रखिएगा। लाइट के लिए वो कहता है आपको 8% देनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस नोट करना चाहते हो, आपको 8% उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब साउंड होगा तो वो कहता है आपको जस्ट 5% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साउंड हम जल्दी कर लेते हैं। और साउंड फ्रीक्वेंसी वो आपको अगर फ्रीक्वेंसी करनी है तो आपको 1% बढ़ाने पड़ेगा।
लेकिन वो कहता है अगर जब आपको अपने ऑर्डर यानी कि कोई स्मेल वगैरह देखनी है तो फिर आपको 15% बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 100% आप कह सकते हैं कि 100 अगर आपने ड्रॉप्स डाले हैं किसी परफ्यूम के किसी रूम के अंदर, अब अगर उसमें आपने चेंज को डिटेक्ट करना है तो आपको 15% और डालने पड़ेंगे, फिर उसमें आप जो पहले वाली मिकदार है उसमें आप डिटेक्ट कर सकेंगे चेंज को। उसके बाद सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो सॉल्ट के मामले में वो कहता है 20% बढ़ाना पड़ेगा। लिफ्टेड वेट की सूरत में 2% और इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट चीज़ों की इंटेंसिटी उसने दे दी है जो डिफरेंट केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेबल वो कहता है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ चीज़ों की हम जल्दी चीज़ों को फील कर लेते हैं तो उसका हमें कम बढ़ानी पड़ेगी मिकदार, लाइट की जैसे कम है, साउंड की कम है, बाकी चीज़ों की ज़्यादा, जिसका ज़्यादा उसको हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी अगर हम उसको रिलायबली डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ थिएटर मैनेजर विश टू प्रोड्यूस अ सबल बट नोटिसेबल चेंज इन द लेवल ऑफ लाइटिंग, अगर वो कहता है एक थिएटर का मालिक लाइट बढ़ाना चाहता है, नोटिसेबल लाइट बढ़ाना चाहता है, तो अगर उसको 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, अगर 100 वाट का बल्ब जल रहा है स्टेज पर तो उसको 10 वाट का बल्ब मजीद डालना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, फिर वो चेंज को मतलब कि वो चेंज फील करवा सकेगा या डिटेक्ट करवा सकेगा। अगर 10,000 वाट का बल्ब जल रहा है तो फिर उसको 1000 वाट का एडिशन करनी पड़ेगी चेंज उस लाइट को बढ़ाने के लिए या चेंज उसमें फील कराने के लिए। ठीक है, तो वो कहता है जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक वाले भी वो कहते हैं कि इसी तरह का कानून यूज करते हैं, इसी को यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि इफ अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर वांटेड टू प्रोड्यूस अ बेवरेज दैट टेस्टेड नोटेबली स्वीटर देन अ कंपटीटर, अगर वो अपने कंपटीटर से ज्यादा स्वीट करना चाहता है तो ये वेबर फ्रैक्शन वो यूज करके कर सकता है, स्वीटनेस बढ़ा सकता है। दिस लीड्स टू द फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग साइकोफिजिकल प्रोसीजर, ये हमें एक फाइनल पॉइंट की तरफ साइकोफिजिकल पॉइंट की तरफ लेके जाती है। दे ऑफन हैव डायरेक्ट एंड यूजफुल एप्लीकेशन टू द रियल वर्ल्ड, वो कहता है कि ये इसको हम रियल वर्ल्ड में इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं या होती है। फॉर इंस्टेंस ट्विंकीज जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है, स्नैक ब्रांड है अमेरिकन, इंक्लूड द इंग्रेडिएंट सोडियम, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बता रहा है जो केमिकल्स उसमें है। ठीक है, अच्छा अब इनके बारे में क्या कहता है, पॉलीसॉर्बेट 60 एंड कैल्शियम सल्फेट, इट इज अनलाइकली दैट दीज सब्सटेंसेस टेस्ट गुड, वो कहता है कि ये इनका टेस्ट वैसे गुड तो नहीं है, यानी कि अच्छा टेस्ट तो नहीं होता इनका, ये केमिकल्स का या सब्सटेंसेस का। हाउएवर ताहम इफ द मैन्युफैक्चरर इज केयरफुल टू कीप द इंटेंसिटीज बिलो द एब्सोल्यूट टेस्ट थ्रेशोल्ड, अगर वो इनकी इंटेंसिटी को बिलो रखना चाहता है कि वो फील ना हो, दे कैन बी एडेड एज प्रिजर्वेटिव्स विदाउट फियर ऑफ डिग्रेडिंग द टेस्ट, वो कहता है फिर इनको प्रिजर्वर के तौर पर यूज किया जा सकता है विदाउट डिग्रेडिंग द टेस्ट, टेस्ट को खराब किए बिना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो वेबर फेचनर वाला लॉ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लॉ है। वो कहता है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में या किसी प्रोडक्ट के अंदर चीज़ों जायका चेंज करना चाहते हो तो ये वाला आप फ्रैक्शन यूज़ करें, ये वाला लॉ यूज़ करें। ठीक है, आप देख लें, उसने आपको टेबल भी बना के दे दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाइट में चेंज करना चाहते हैं तो वो कहता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज बढ़ाना चाहते हो तो आपको 8% जलानी पड़ेगी लाइट। ठीक है, अगर आप साउंड की इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार चेंज करना चाहते हैं या उसका जायका चेंज करना चाहते हैं, अगर किसी जायके की बात आएगी तो वो उसी हिसाब से साउंड की 5%, फ्रीक्वेंसी की 1%, इसी तरह वो अगर कहता है सॉल्ट का अगर आप जायका चेंज करना चाहते हैं यानी कि सॉल्ट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अगर आपने पहले 100 ग्राम सॉल्ट चेंज डाला है ना, तो उसमें अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज उसका करना चाहते हैं, तो आपको उस 100 ग्राम का 20% और ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें चेंज फील होगा। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थोड़ी सी डीप है, अगर इसको समझे तो पकड़े तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको समझ के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी, आप इसको डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको समझेंगे तो हमारे दिमाग खुलेंगे, हम नई डिस्कवरीज कर सकेंगे, नई रिसर्च कर सकेंगे, कोई वो कहते हैं ना कोई अच्छा काम कर सकेंगे अगर हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो फिर हम रिसर्च कैसे करेंगे, हम नई डिस्कवरीज कैसे करेंगे। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।